आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाएगी कि सब्र और नरमी कैसे दिल जीत लेती है। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका दिल बहुत साफ था, लेकिन अपने शौहर के रवैये से वो परेशान रहती थी। उसका शौहर न उसे ठीक से बात करता था, न उसकी तरफ ध्यान देता था। I warned you, but you never listened. वो हमेशा उससे लड़ता झगड़ता रहता था और उसके साथ बदसलूकी करता रहता था। दिन गुजरते गए और उसके दिल का दुख बढ़ता गया। एक दिन वो गांव के एक मशहूर आलिम के पास गई। वो रोते हुए अपनी बात कहने लगी। हजरत, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए कि मेरा शौहर मुझे छोड़ दे। वो मुझ पर ध्यान नहीं देता, जैसे मैं इस घर में हूं ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूं, मगर अब मैं थक चुकी हूं इस जिंदगी से। सच में थक चुकी हूं। आलिम ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा, फिर नरमी से बोले, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक चीज लेकर आओ। मुझे शेर की गर्दन के बाल चाहिए। शेर की गर्दन के बाल? ये कैसे मुमकिन है? जब तक वो बाल नहीं आते, मैं कुछ नहीं कर सकता। औरत हैरान तो हुई, मगर उसने हिम्मत बांधी। अगले ही दिन वो जंगल की तरफ निकल पड़ी। उसे पता था कि वहां एक खतरनाक शेर रहता है। पहले दिन वो बहुत डरते हुए उस रास्ते पर गई जहां शेर अक्सर आता था। उसने दूर से गोश्त का एक टुकड़ा फेंका और जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप गई। थोड़ी देर बाद शेर आया, गोश्त खाया और चला गया। अगले दिन वो फिर आई। इस बार उसने गोश्त पहले से थोड़ा करीब फेंका। शेर ने उसे देखा, लेकिन क्योंकि उसे गोश्त मिल रहा था, उसने कुछ नहीं किया। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। हर दिन औरत थोड़ा और करीब जाती, उसका डर कम होता गया और शेर का शक भी घटने लगा। एक दिन ऐसा आया जब वो शेर के काफी पास खड़ी थी। उसने अपने हाथ से गोश्त आगे बढ़ाया। शेर ने आहिस्ता से उसके हाथ से गोश्त ले लिया। अब वो उससे मायूस हो चुका था। जब शेर पूरी तरह मुतमिन हो गया, औरत ने हिम्मत करके बहुत नरमी से उसकी गर्दन से कुछ बाल निकाल लिए। हैरानी की बात यह थी कि शेर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। औरत खुशी खुशी वो बाल लेकर आलिम के पास पहुंची। हजरत, ये लीजिए शेर की गर्दन के बाल। अब आप दम करके मेरा मसला हल कर दीजिए। आलिम मुस्कुराए और नरमी से बोले, बेटी, तुमने एक जंगली शेर को सब्र, हिकमत और नरमी से अपना बना लिया। अगर तुम इतनी ही मेहनत, बर्दाश्त और मोहब्बत अपने शौहर के साथ करती, तो क्या वो तुमसे मायूस न हो जाता? औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि मसला छोड़ने का नहीं, जोड़ने का था। वो घर लौटी।
इस बार शिकायत के साथ नहीं, बल्कि सब्र और हिकमत के साथ। वक्त गुजरता गया। उसने अपने रवैये में नरमी और मोहब्बत पैदा की। आहिस्ता आहिस्ता उसके शौहर का दिल भी बदलने लगा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसका शौहर उससे मोहब्बत और नरमी से पेश आने लगा। जो घर कभी टूटने के करीब था, वो दोबारा आबाद हो गया। सच कहते हैं, सब्र, हिकमत और नरमी से पत्थर दिल भी मोम हो जाता है। यही था आज का खूबसूरत सबक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।